दोस्तों नमस्ते। चलिए देखते हैं करंटली आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग देखते हैं हम। करंटली आपकी फीलिंग क्या चल रही है इस वक्त आप क्या सोच रही हैं। ओके, तो इस वक्त आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि कुछ लोग तो अपने क्रश को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने कैरियर में एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन सोच ही रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, आलसी हो रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमने तो इतनी मेहनत कर ली, हमें कब गोल अचीव होगा, कब हमारी लाइफ में सक्सेस आएगी, कब वो इंसान हमारी शादी के लिए बोलेगा। इस तरीके की सोच रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि किस्मत का पहिया मेरी तरफ आए और मैं फिर जाके अपने लिए एक्शन लूँ। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा ही भगवान को याद करूँ या इस पर प्रैक्टिकल हो जाऊँ, या फिर ये भगवान कुछ नहीं होता, बहुत प्रैक्टिकल हो जाऊँ, ये सब अंधविश्वास है। इस तरीके की थिंकिंग भी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि सब कुछ डेस्टिनी में, किस्मत में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है तो वो मिलेगा ही, तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, हम मेहनत करेंगे तो हमें मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन भी लग रही है। कुछ लोग ये हो सकता है कि अपने सपनों को तो बहुत ज़्यादा दिख लिए हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको, क्योंकि उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं। इसलिए बार बार वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, फिर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं, इस सिचुएशन में लग रहे हैं। तो उनके लिए स्पेशल गाइडेंस है कि आप प्रैक्टिकल प्लान बनाएं, तब अपनी तरफ से 100% दें, उसके बाद ही किसी और चीज़ को से आप। और साथ ही हम माना कि सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और कुछ लोग हो सकता है कि बहुत घमंडी हो रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिला है अपनी लाइफ को ठीक करने का, तो घमंडी हो रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ईगो, इस रिलेशनशिप के अंदर भी ईगो से डील किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन भी आपकी लग रही है। करंटली आप ये भी सोच रहे हैं। और कुछ लोग तो ये है कि लोगों के बोलने की वजह से अपने सपनों पर बलिदान करने के लिए चले हैं, या तो मतलब पीछे की तरफ डाल दिया है कि चलो अब बाद में देखेंगे जो होगा, अभी तो सही सही कह रहे हैं सब लोग, तो उसी दिशा में चलना चाहिए। तो भीड़ चाल की तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के कहने की वजह से आपने अपना कोई सपना दाव पे लगाया इस वक्त। और इस वक्त आपको एनर्जी स्विच हो रही है, कभी आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाते हो अपनी ज़िंदगी को लेकर, कभी बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हो। ऐसी सिचुएशन भी है। कभी कभी आपको लगता है कब होगा वो काम, कब होगा काम, आपने चाहे उसके बारे में 100% कोशिश ही नहीं की, लेकिन फिर भी आपको उसके आउटकम की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत जल्दी आपको आउटकम चाहिए। आपको लग रहा है कि अभी कुछ चोट की वजह से कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि मेरी शादी फला उस इंसान से हो जाए, या फिर मैं सेटल हो जाऊँ, मेरी जॉब लग जाए, मेरे पास पैसे आ जाए, मैं करोड़पति बन जाऊँ। इस तरीके की थिंकिंग में आप लग रही हो, लेकिन आपके इन सपनों का कोई भी धरातल पर स्थिति नहीं है, क्योंकि ना तो आप उनके लिए कोई एक्शन ले रहे हो, जस्ट सोच रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो, और अच्छा दूसरों को और उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, लोगों को बता के, जिससे क्या है उसमें और नकारात्मकता आ गई है। तो आप बैठे खाली पुलाव बना रहे हो बैठे बैठाए। तो इस एनर्जी के अंदर मुझे लग रहे हैं। अब और देख लेते हैं कि किस एनर्जी में हो आप करंटली मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, किस एनर्जी पाओ। किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उसका मातम अभी तक मना रहे, दुखी हो आप, हार्ट ब्रेक तो जरूर इमोशनल पेन से गुजर रहे हो, किसी ने चीट जरूर किया है आपको। ठीक है, कुछ लोग तो अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनसे बात होगी और कब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कब वो घूमने की तरफ लिए। कुछ लोग ये हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर के साथ कहीं घूमने गए थे, और अब फिर से सोच रहे हैं कि कब ऐसा मौका आएगा कि हम हमारे पार्टनर के साथ कहीं और पर घूमने के लिए जाएंगे। तो ऐसे सोच रहे हो। कुछ लोगों को सच्चाई सारी पता है, सब कुछ पता है उनको कि किसने क्या गलत किया था, उनसे क्या गलती हुई थी, लेकिन फिर भी वो क्या है कि होल्ड पर डाल रहे हैं चीज़ों को, कि चलने दे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, एक दिन तो सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना, या फिर मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। इस तरीके का रोना धोना मचा रखा है, लेकिन आप अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे हो और चीज़ों को डिले पर टालते जा रहे हो, जबकि भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ करें तो मैं कुछ करूँ। क्योंकि अगर आप अपने लिए खड़े हो जाते हो, अपने अंदर की आत्मा को पहचानते हो और थोड़ा सा भी सेल्फ लव करके अपने आप को आगे की तरफ पुश करते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बेटर चीज़ें आने वाली, सक्सेस आने वाली है, मेंटली क्लियरिटी मिलने वाली है। जिन लोगों ने आपको बैक स्टेप किया था उनको पास्ट उनके जो कर्मों का हिसाब भी यूनिवर्स ज़रूर लेगा। साथ ही साथ मैजिशियन की एनर्जी आए है, तो आप जिस पार्टनर के साथ है वो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है और आध्यात्मिक रिश्ता है। कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा आप हो, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कोई किसी ने आपके साथ मैनिपुलेट किया था, आपको चालाकी के साथ, कूटनीति के साथ आपको मैनिपुलेट किया था, लेकिन अब वही कूटनीति आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वो सब जब आएगी जब आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलोगे, किसी और का इंतजार करके अपनी ज़िंदगी को इस तरह वेस्ट ना करके खुद के लिए एक्शन लोगे, अपने अंदर की अंतरात्मा की जो आवाज़ आपको बार बार चीख कर कह रही है वो उस पर ध्यान दोगे। साथ ही आंख बंद करके लेटोगे नहीं, बल्कि ये सोचो कि आपको लग रहा है चारों तरफ से ही आप घिरे हो, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं, करे तो क्या करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को डर से
डर से थोड़ा, डर को इतना हावी होने दे दिया आपने, स्ट्रेस को आपने हावी होने दे दिया। अगर थोड़ा सा शांत हो जाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप देखोगे कि एक तलवार आपके ऊपर भी है, आपके हाथ में भी है। आप उससे, जिस तरह इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल, ये इंसान लेटा हुआ है, भगवान से दुआ कर रहा है, लेकिन भगवान आप इससे कह रहा है कि आप ही के पास है, आपके हर सवाल का जवाब आप ही के पास है। जिसे इसके पास ये तलवार रखी है तो उठाएं और मार दें। इसका मतलब किसी को मारने वाला नहीं है, मतलब ये है कि आप बस बंधन है, आपने अपने आप को डरा लिया है, स्ट्रेस में इतना ज़्यादा अपने आप को अकेला कर लिया कि आपको लग रहा है दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा के देखेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस ग्रोथ है। तो ये एनर्जी है, चल रही है भाई आपकी इस वक्त। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी को इस तरीके का चीज़ों में भी लगे हुए हो आप। सबकी हो गई है, मेरे को क्यों नहीं हो रही है, और मेरे पार्टनर मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, चीट तो नहीं कर रहा है, या फिर उसी का भी जीना आराम कर दिया आपने। इस तरीके के सवाल सोच सोच के, बोल बोल के, या फिर सामने वाले ने आपका कर दिया है। तो इन सारी सिचुएशन आपकी लग रही है इस वक्त। और साथ ही साथ ये भी है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को खो चुके हो, इसलिए आपको और ज़्यादा गिल्टी हो रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने पर फोकस करते हो, अपने आप को शांत करते हो, तो आपने कुछ नहीं खोया। ये सब कुछ होना था ताकि आपको लोगों की सच्चाई का सामना कर सको। इसलिए आपको अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव कीजिए, थोड़ी सी चैरिटी कीजिए जितना भी आपके पास है उस उतना, और नेचर से जुड़ने की